ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए 16 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए सूर्य उदय जो नया हुआ है वो एक नया उजाला लेकर आ रहा है। जैसा हमने आपको कहा, ये 2-3 दिन विशेष तौर पर बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा होकर जो बैठ गए हैं, ये आपके लिए अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मन की विडंबना को अभी भी त्यागना पड़ेगा आपको। मन का भाव ऐसा है, हाँ ना में फंसा हुआ है। बुध अभी भी आपके छठे भाव में चल रहे हैं और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं चीज़ों को जो आपको मैनेज करने में दिक्कत कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो। देखिए इतना सुंदर योग बना हुआ है, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बृहस्पति खुद आपकी राशि में इस प्रकार से बैठे हुए हैं इस वक्त, जो आपको इन्वॉल्व होने से बचा रहे हैं। थोड़ा सा कुताही बरतते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य जागने में थोड़ा समय है। बृहस्पति परिवर्तन होंगे ना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी अगले महीने, तब वो बूस्टर प्रदान करने वाले हैं। लेकिन यदि आप आज समझ लो तो आज भाग्य जाग सकता है। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इस दिन कोशिश करें, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। नए हिम्मत के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, 1 बजे तक भद्रा रहेगी, 1:20 तक भद्रा रहेगी। तो ऐसे में नए कार्यों को सुबह सुबह न दें। उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है। श्री गणेश का सुंदर ध्यान करें, श्री गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और बृहस्पति अभी भी आपके चंद्रमा के सम्मुख आके बैठे विराजमान है, धन भाव में बैठे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। देखिए, अगर कार्य में एक सुंदर उपाय बता रहे हैं आपको, अभी भी कहीं कार्यों में थोड़ा सा शंका लगती है तो एक दिव्य उपाय बताएं। माता पिता गुरु का आशीर्वाद लीजिए। इस वक्त आशीर्वाद की आवश्यकता है और जहां भी कार्य में आप एक काम करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद देके काम करेंगे। एक काम करें, थोड़ा खीर बनाइए, दूध की खीर बना के थोड़ा केसर डालकर उसको भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर भोग लगाएं। भगवती का आशीर्वाद देकर कार्य करने का प्रयास करें। घर में माता जी हो तो उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। कैसे काम पूरा नहीं होगा, शर्त लगा लीजिए कार्य पूरा होने का। ये अकाट्य प्रयोग उपाय हमने आपके समक्ष रखा है। आपके ग्रह नक्षत्र गोचर को देखते हुए, इस गोचर को देखते हुए समझते हुए कार्य करें। देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। केसर का तिलक और लगाना आपके लिए, एक हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 18 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उत्साह में नया वृद्धि का योग बनाता दिखाई दे रहा है। अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार एनर्जी अच्छी होती है लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वो हमारे से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ये समय वैसा ही है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहे हैं कि हर शाख पर इस वक्त थोड़े से शातिर लोग बैठे हैं। वो शातिर लोग आपकी हल्की सी कमजोरी का लाभ उठाने को बैठे हैं और वो आपको पूरा लाभ देने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये स्थिति थोड़ी सी ग्रहों की ऐसी है कि जो आपके खर्चे अनिश्चित करा देंगे, आपसे टाइम भी खराब कराएंगे लोग और आपके लिए खासतौर पर आपके भावनाओं का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, धन का भी खर्चा अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ टाइम भी बेकार ज़्यादा जायज़ होने के योग दिखाई देते हैं। जबकि ये समय ऐसा है कि यदि आप अपने स्वार्थ का साथ दे काम करोगे तो चीज़ अच्छी बन सकती है। शिव का ध्यान करें, थोड़ा शिव का दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा, अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फालतू के रिश्तेदारों के चक्कर में ना फंसिएगा। रिश्तेदारों को पहचानने का प्रयास करें, मित्रों को पहचानने का प्रयास करें। कुछ होते हैं भैया भैया भैया, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बहन जी कह के काम करवाना चाहते हैं और थोड़ा मीठा बोलते हैं और उसके बाद दूध से मक्खी निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। अच्छा है, सोच विचार के काम करने का प्रयास करें। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो बना हुआ है वो आपके लिए एक ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम देखें तो अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा बन रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नया इनोवेशन की तरफ ध्यान देने का प्रयास करें, थोड़ा विचार को दृढ़ करने का प्रयास करें। शनिवार है, एक काम करें, थोड़ा एक जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसका पहला ग्रास निकाल कर या तो श्वान को डालते हैं या कौवे को डालते हैं और उसके बाद भोजन करने का प्रयास कीजिएगा। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके अपने विचार आपके शत्रु बन रहे हैं, ये समस्या का कारण है।
आपका जो सोच है वो थोड़ी अभी भी लीनियंट चल रही है। और एक बात समझें, अगर मक्खन को निकालना है टिक्की में से तो उसके ऊपर चक्कू चलाना पड़ेगा। अगर आपको खरबूजा खाना है तो उसको छील कर ही खाना जाता है, बिना छीले उसका स्वाद नहीं आता। अब ऐसे में विचार सोचे, अरे मैं तो हिंसा नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं करना चाहता, ये नहीं, इन विडंबनाओं में आपका मस्तिष्क फंसता दिखाई दे रहा है। हम आपको हर चीज़ बहुत प्रत्यक्ष रूप से, प्रैक्टिकल रूप में समझाने का प्रयास करें, ग्रहों को समझते हुए। यदि आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर आप टाइम निकल जाएगा और फिर बाद में अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो बनेगा 10:20 के बाद। 20 तारीख का दिन, रविवार का दिन, परिवर्तन का समय आ रहा है। फिर बृहस्पति के सम्मुख होकर, बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके चंद्रमा महाराज बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए, और ये कहीं ना कहीं आपकी बिगड़ी को बनाने के रास्ते बनाते दिखाई देंगे। सोमवार रविवार का अवसर है, सर्वात सिद्धि योग निर्माण है, तेरह नक्षत्रों का शुभ लाभ आपको बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्थिति बनेगी सूर्यास्त के बाद। सुबह दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कोई महत्वपूर्ण काम हो ना, रोक के रख लेना, अगले दिन करेंगे साहब, अगले दिन विचार करके करेंगे। बस इतना ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बनेगा। रविवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रहता है। यज्ञ में आप भी आइए और पुण्य जगाइए, और पुण्य जगाकर अपनी स्थिति में ठीक करने का प्रयास कीजिए। और समस्त जानकारियों के लिए फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उनमें अपना स्थान आरक्षित करके आप आइए, लाभ होगा। ये तो बहुत लंबा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है, और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है, और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पित्त भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं, और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए, और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें
ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को काल गणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियां हैं, उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है, और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है, और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है, एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया, तो ये समझे उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए, पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा
कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगायोग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।